देखिए, अगर फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में स्पष्ट किया गया कि अगर कोई भी जमीन पर या अगर कोई भी मकान पर कोई व्यक्ति जो है 12 साल से, है ना, 12 वर्ष तक अगर कह सकते हैं, 12 साल से जो है अधिक समय से, है ना, अधिक समय से कब्जे में है। अब अगर ऐसा है 12 साल हो गया उसके कब्जे का, 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जे में है, तो यहाँ पर जो है ना ऐसा है कि जो असली मालिक होगा, असली मालिक यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो जमीन का मालिक है ना, असली मालिक, अब वो उसको असली मालिक नहीं हटा सकता है, नहीं हटा सकता है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है, वो हटा क्यों नहीं सकता। देखें, हटाने का मतलब ये है कि असली मालिक जो है उसको अब यहाँ पर उसको संपत्ति से हटाने के लिए जो है कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। मतलब ऐसे नहीं हटा सकता, उसके साथ जबरदस्ती नहीं उसको हटवाया जा सकता है। और जो है एक तरह से ठीक है, अब संपत्ति मालिक का जो है, जो असली मालिक है उसकी जमीन है, तो उसका मकान है, उस पर जो है किसी ने कब्जा किया हुआ है। 12 साल तक जो असली मालिक है नहीं उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया, उसके साथ भी तो सवाल बनता है। 12 साल तक जो असली मालिक है उसको ढूंढने नहीं आ रहा है, मकान पर जो है वो लोग 20 साल से रह रहे हैं। ठीक है, तो 20 साल अगर मान लेते हो गया, या मकान पर उन्होंने जो है ये 13 साल से रह रहे हैं, तो 13 साल से वो मकान में रह रहा है, मकान का बिजली का जो कनेक्शन है वो अपने नाम से पे कर रहा है, उसका जो भी और भी एक तरह से कह सकते हैं राशन है वो भी अपने उसके नाम से है, इसी एड्रेस से है। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कब्जा करने वाला है उससे तो सवाल बनता ही है, लेकिन असली मालिक से भी सवाल बनता है कि उन्होंने ये संपत्ति के लिए किसी प्रकार का कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। ठीक है, यहां पर जिनकी संपत्ति है उनके पास संपत्ति का कागजात है और कानूनी तौर पर उनका अधिकार भी बनता है ना। समस्या यहां पर देखें क्या है, ये कह रहे हैं कि मेरे जमीन पर 12 साल से ज्यादा का कब्जा है, उसमें मकान भी बना हुआ है और उस जमीन पर केस चल रहा है, क्या कोर्ट का निर्णय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपकी जमीन है, आप मान लेते हैं कि 12 साल से ज्यादा समय से कब्जे में है, लेकिन अगर उस पर कानूनी प्रक्रिया मान लेते हैं 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, जो भी हो गया, लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया में अगर चले गए हैं, कोर्ट में मामला है, आपकी जमीन है, आपके मकान पर कब्जा है और आपने केस फाइल कर दिया है, आपको आपकी संपत्ति जो है वापस जरूर आएगी। ठीक है, यानी अगर आप संपत्ति के मालिक हैं, आपका उस संपत्ति पे अधिकार है, वो संपत्ति आप आसानी से जो है प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे कंडीशन भी हो सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी संपत्ति है, कोई भी अगर मान लेते हैं जो है आपकी जमीन पर कब्जा किया, खुद अपने पैसों से उन्होंने मकान बनवाया और आपकी आज से कब्जा नहीं किया, बहुत लंबे समय से वो कब्जा करके रखे हुए हैं, आज आप दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो है अपने पैसे से, अब वो भी आप पर आरोप लगाया जा सकता है कि मैंने संपत्ति को खरीदा है, उनके पूर्वज के द्वारा हमको लिखित तौर पे नहीं दिया गया है। बहुत तरह की दलीलें हो सकती हैं। देखें, लेकिन मौखिक तौर पर कानून में किसी प्रकार का कोई भी आरोप लगाना जो होगा वो बेबुनियाद होता है। यानी किसी पर अगर कोई आरोप आप लगा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। आप मौखिक कहेंगे कि आपने जो है ये संपत्ति को खरीदा है, कागज नहीं है आपके पास, इसलिए वो कहेगा कि नहीं, ये जबरन, ये जो व्यक्ति है ये जबरन मेरे साथ जो है गलत का एक तरह से किया, मेरे साथ मारपीट किया, मुझे परेशान किया और मुझे धमकाया भी और मेरे संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बहुत तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। जमीन विवाद होने के बाद बहुत लोगों को मन में कंफ्यूजन रहता है कि इस जमीन को लेकर जो है, यानी जो जमीन के मामले हैं, इसको कहाँ जाएं, यानी सिविल कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दें, सिविल कोर्ट में जाकर शिकायत कर दें, या एसडीओ या एसडीएम के पास जाएं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है और जानना भी चाहिए इसको कि देखें, जमीन का जो विवाद होता है, किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है
तो इस मामले को लेकर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी जो भी मामले हैं, अब सबसे पहले ये भी डिपेंड करता है कि विवाद किस प्रकार का है। विवाद मान लेते हैं जमीन कब्जा को लेकर है, विवाद जो है एक तरह से कब्जा होने के बाद मारपीट को लेकर है। तो इस तरह के मामले में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उस सभी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज कराना चाहिए। दूसरी बात, आप चाहें तो एसडीएम कोर्ट में जो है इसकी शिकायत कर दें, यानी एसडीएम के पास इससे संबंधित आप आवेदन दे सकते हैं। और एफआईआर के बाद अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के जो उच्च स्तरीय एक तरह से अधिकारी हैं उनके पास या पुलिस अधीक्षक के पास भी आप जाकर आवेदन दे सकते हैं। और साथ में आप एसडीएम कोर्ट में भी आवेदन देकर केस फाइल उस व्यक्ति के खिलाफ कर सकते हैं जो जमीन को कब्जा भी किया और साथ में कब्जा करने के बाद मारपीट भी किया, यानी उसके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज कराना है। ये सारा प्रक्रिया जो आपको करना है वो यानी एफआईआर करना है, या पुलिस एफआईआर के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो जो पुलिस अधीक्षक है उनके पास शिकायत दर्ज करना है। साथ में आप एसडीएम कोर्ट में आपको आवेदन कर देना है। ये सारा प्रक्रिया करना है। लेकिन अगर जो समस्या है, इनका जो समस्या है, ये कह रहे हैं सर हमने 24 साल पहले जो जमीन ली थी वह मर गया। देखो मामला यहाँ पर कितना साल पुराना है, 24 साल पुराना है। उनके घर वाले पूरी जमीन देने से मना कर रहे हैं, जबकि 24 साल से मकान बना कर रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाई। देखें ये सबसे बड़ा मसला है। 20 साल हो गए, कोई शिकायत नहीं की, अब आधी जमीन दे रहे हैं। सिविल कोर्ट में सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपकी आप जो जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं वो कितनी जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं। क्या आधी जमीन पर मकान बना रहे हैं या पूरी जमीन पर आपका मकान बना हुआ है ना। और इसमें जो है आपको एसडीएम एसडीओ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से केस फाइल कर दें। रही बात एक शिकायत पत्र आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि जांच करने के बाद एक दबाव बनाया जा सके जिससे कि आपके मसले का हल हो सके। नहीं अगर मान लेते हैं यहाँ से आपके मसले का हल नहीं होता है तो डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और सिविल कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं कि मैंने जमीन खरीदी, विश्वास पे खरीदी, और मुझे जो है ये इतने साल बाद जो है जमीन खरीदने के बाद वो व्यक्ति जिससे खरीदी किसी कारणवश वो मर गया, लेकिन मेरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वर्तमान में जमीन मेरे कब्जे में है और मैं जमीन पर वर्तमान में मकान बनाकर रह भी रहा हूँ। अब डिपेंड करता है, कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा उस व्यक्ति के को जिसकी वो जमीन है, उसका भी जवाब देखने के बाद डिपेंड करता है जो आपका पक्ष है, जिस हिसाब से आपके पक्ष आपका सिचुएशन है कि कोर्ट जो है किस प्रकार से फैसला देती है, ये तो उनके फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपना समस्या लेकर कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके पास जो प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास जमीन का कब्जा है और साथ में आप उस पर मकान बनाकर रह भी रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। देखिए अगर आपकी जमीन जो है अगर ले लिया गया और मान लेते हैं आप जमीन को दे दिए, ठीक है, और उसके एवज में आपको दूसरा जमीन जो है वो प्राप्त हुआ, यानी दूसरा जमीन आपको मिला और आप अपनी जमीन जो है वो एक तरह से किसी को दे दिए, या अपनी जमीन अगर बात करें आपने सरकार को दे दिया। अब ये है कि सरकार का मान लेते हैं कोई विभाग बनने को था लेकिन ये विभाग नहीं बना, विभाग वहां से चला गया, हट गया, तो जमीन तो आपका सरकार के पास है। अब है कि जो दूसरा जमीन आपको प्राप्त हुआ है, अब ये जमीन जो सरकार ने ले लिया वो जमीन तो खाली हो गई। अब दूसरा कोई अगर इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जो है अगर कब्जा कर लेता है तो क्या इस जमीन पर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं? तो देखें बिल्कुल ये दावा पेश करना तो गलत होगा, इसलिए कि अगर ये जमीन आपने एक्सचेंज किया है और आपके पास भी जो जमीन जो आपको प्राप्त हुआ है वो एक प्रोसेस के साथ प्राप्त हुआ है, तो इस पर आपका कोई अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन आप किसी फर्जीवाड़ा के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, जो गलत किया है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सवाल है, समस्या ऐसा ही है सर, मेरा दादा के दादा का रैयती जमीन है जो कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन बन रहा था, तब सरकार ने लिया और उसके बदले दूसरा जमीन दिया है, लेकिन जब उस जगह से जो है गए, लेकिन उस जमीन के अलावा और कोई जमीन जो है पीछे है जो मेरे दादा के दादा का है, लेकिन कुछ सालों से उधर नहीं जाने से उधर का जमीन कोई नया प्लॉट नंबर से ऑनलाइन करा लिया है। अब उस जमीन को कैसे वापस लें? देखें अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आपको उस जमीन
को वापस प्राप्त करना है, तो वो रही बात कि वर्तमान में आपको एक तरह से देखना है कि उसका कागज कौन बनाया है। और अगर आपको उसके एवज में जमीन प्राप्त हो गया है, अब वो जमीन का कोई फर्जी दस्तावेज बना लिया, गलत तरीके से दस्तावेज बना लिया, उस जमीन को कब्जा कर लिया है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी आप जो है यह जमीन जो आपने दिया है, अब वो जमीन जो है जिस कार्य के लिए आपने दिया वो कार्य नहीं हुआ, तो वो जमीन जो एक तरह से अब दूसरा कोई एक्वायर कर लिया है, आपके जो पूर्वज हैं वो कोई अन्य कार्य करने के लिए दिए थे सरकार को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार के द्वारा दूसरा जगह वो कार्य किया गया, या मान लेते हैं पुलिस स्टेशन बनना था, नहीं बना, दूसरा जगह बनाया गया, अब वो जमीन वहां पर खाली है, उस पर आप अपना दावा जो है वो पेश कर पाएंगे। जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कोर्ट का फैसला जो है जिसके पक्ष में भी हो, लेकिन आपको अधिकार है, आप जा सकते हैं।